दोस्तों, आज की ये वेरी हार्ट टचिंग लव स्टोरी इन हिंदी लेकर आए है। ये हॉट टचिंग लव स्टोरी नेहा नाम की एक लड़की की है जो दिल्ली में रहकर बैंकिंग की तैयारी करती थी। 2 साल पहले की बात है। नेहा नाम की एक लड़की थी जो दिल्ली के एक कोचिंग क्लास में बैंकिंग की तैयारी करती थी। नेहा की कोचिंग क्लास के नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। नेहा और उसकी फ्रेंड्स अक्सर क्लास के बाद उस रेस्टोरेंट में चाट या छोले भटूरे खाने के लिए जाया करती थी, क्योंकि उस रेस्टोरेंट के चाट और छोले भटूरे काफी फेमस थे। एक दिन नेहा का बर्थडे था, तो नेहा के फ्रेंड्स ने एक प्लान बनाया कि क्लास खत्म होने के बाद हम लोग नीचे के रेस्टोरेंट में नेहा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद नेहा के फ्रेंड्स ने नेहा को नीचे रेस्टोरेंट में बुलाया और नेहा को उसके बर्थडे का सरप्राइज दिया। अब सभी कोई मिलकर बर्थडे को सेलिब्रेट करने लगे। उस रेस्टोरेंट के काउंटर पे एक 22 साल का लड़का कैशियर का काम करता था। जब नेहा और उसके फ्रेंड्स बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगे, तब उस लड़के ने नेहा को आवाज लगाई, लड़का, मैम, ये हमारी तरफ से आपके बर्थडे का छोटा सा गिफ्ट। नेहा, थैंक यू। रात को जब नेहा ने उस लड़के के द्वारा दिए गए गिफ्ट को खोला तो देखा कि अंदर एक छोटी सी प्रिंसेस थी जो कि एक पेड़ के नीचे बैठी थी, और उस गिफ्ट के अंदर एक लेटर भी था। नेहा ने उस लेटर को पढ़ा। उसमें लिखा था, नेहा, आप बहुत ही मासूम और प्यारी हो। जब भी आप रेस्टोरेंट में आती हो तो मेरी नजरें सिर्फ आपके चेहरे को ही देखती रहती है। आपकी मुस्कुराहट को देखकर मेरी भी चेहरे पे एक चमक आ जाती है। वैसे मेरा नाम शान है। अगले दिन जब नेहा और उसकी फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में आए तो काउंटर पे बैठा शान नेहा की तरफ ही देखा, लेकिन नेहा ने अपनी नजरें झुका ली और अपनी फ्रेंड्स से बातें करने लगी। अब जब भी नेहा रेस्टोरेंट आती तो शान की तरफ एक झलक देखती और फिर उसे इग्नोर करने लगती, और इसी तरह कुछ महीने बीत गए। शान नेहा से बात करना चाहता था, लेकिन नेहा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने के कारण शान भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन जब क्लास के बाद नेहा रेस्टोरेंट आती है तो देखती है कि काउंटर पे शान की जगह कोई दूसरा लड़का बैठा है। नेहा सोचती है कि शायद शान का तबीयत खराब होगा, इसलिए वह आज काम पे नहीं आया। लेकिन देखते ही देखते एक सप्ताह बीत जाता है। अब नेहा थोड़ी परेशान होने लगती है और काउंटर पे जाके पूछती है कि जो शान नाम का लड़का यहाँ पे काम करता था वो अभी कहाँ है, उसने काम छोड़ दिया क्या? काउंटर पे बैठा लड़का नेहा को कहता है कि नहीं, शान भैया ने काम नहीं छोड़ा, मालिक ने उन्हें मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे भेज दिया है। अगले दिन नेहा उस मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे जाती है तो शान को देखकर उसके चेहरे पे एक मुस्कान दिखने लगती है। शान नेहा को देखकर तुरंत काउंटर से बाहर आता है और कहता, मैम, आप यहाँ पे और आपके फ्रेंड्स नहीं आए? नेहा, नहीं, बात ऐसी है कि मैं कुछ काम से मार्केट आई थी और मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी तो मैं यहाँ आ गई। शान, अच्छा किया मैम, आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। नेहा, आपका नाम शान है ना? हाँ नेहा, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। क्या आप कल मुझसे क्लास के बाद मिल सकते हो? शान, ठीक है मैम, कल मैं क्लास के बाद आपसे मिलूंगा। क्लास खत्म होने के बाद दोनों मिलते हैं। नेहा शान से कहती है कि देखो, आप मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन मैं इस प्यार में नहीं पड़ना चाहती। मुझे अपने पाए और करियर को देखना है। शान ने कहा, देखो मैम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे कि आपकी पाए को नुकसान हो, लेकिन मैं क्या करूँ, आपको देखते ही देखते मुझे कब आपसे प्यार हो गया मुझे पता भी नहीं चला। अब दिल चाहता है कि अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ रहूं। नेहा शान की बात सुनकर वहां से चली जाती है। रात में नेहा सिर्फ शान के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि नेहा के दिल में भी शान के लिए प्यार जगने लगा था। अगले दिन शाम में नेहा मार्केट वाले रेस्टोरेंट में जाती है और शान को एक लेटर देकर वहां से चली जाती है। शान जब उस लेटर को पता है तो उसमें लिखा रहता है, शान, मुझे भी अब तुमसे प्यार होने लगा है। ये पढ़कर शान के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह उस लेटर को चूमता है और अपनी जेब में रख लेता है। तो इस तरह से नेहा और शान की प्यार की शुरुआत होती है। नेहा और शान की पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।